नबाता जैसी हो, मार्फत हो तो हबीब इब्ने अम्र जैसी हो, मार्फत हो तो जनाब सलमान जैसी हो, मार्फत हो तो सरकार जनाब मीसम जैसी हो। ये है हकीकत आरिफ अली। ये जानते हैं कि अली क्या है, लेकिन अगरचे आज अली के जाहिर को देखें तो बहुत जख्मी है हमारा मौला। जख्मों की चादर ओढ़े हुए है हमारा मौला। मसाइब मदीना को याद कर रहा है हमारा मौला। जलते हुए दरवाजे को याद कर रहा है हमारा मौला। एक पहलू शकिस्ता को याद कर रहा है हमारा मौला। रोने वालों, आज उसके सर पे जरत मारी गई है जिसका सजदा सजदों की इज्जत है। वो सर जो कहीं नहीं झुकता था सिवाय खुदा, आज वो सर जख्मी है। आज हम सब के यतीम होने की रात है। आज लफ्ज बदलूं समझ जाएंगे तो बहुत रोएंगे। आज कूफे के यतीम फिर से यतीम होने वाले हैं। हमारी तारीख इस्लाम में जहां तक मेरा छोटा सा मुताला है, 4 गुस्ल ऐसे मिले हैं, अगर मुनासिब समझे तो यहां के पंखे जला दें। हमारी तारीख इस्लाम में 4 गुस्ल ऐसे मिले कि जहां गुस्ल देने वाले ने गुस्ल देते वक्त चीख मारी है। पहला जनाजा हसनैन की मां का जनाजा। अली ने चीख मारी, मौला चीख क्यों मारी? का फातिमा की पसलियां टूटी। जज़ाकल्लाह। और फातिमा ने मुझसे कभी इजहार गम न किया। दूसरा गुस्ल कैद खाने जिंदान में सकीना को दिया गया। जब गस्साला ने चाहा लिबास उतारे तो एक फिक्रा कहा, शहजादी से बीवी, इस बच्ची को कोई बीमारी थी क्या? शहजादी ने फरमाया, इस बच्ची को कोई बीमारी नहीं थी। जब ये बच्ची अपने बाबा को याद करती थी, शिम्र ऊंट की पुश्त पे लिटाता था और रस्सी से बांधता था। जब ऊंट चलता था तो बच्ची चीख के कहती थी, भैया सच्चा। आज रोने में हया न करना। आज जनाजा निकलेगा ना, आज हम सबके बाप का जनाजा निकलेगा ना। अच्छा, अगर किसी के घर से किसी के बाप का जनाजा निकल रहा हो और कोई रो ना रहा हो तो मोहल्ले वाले यही तो कहते हैं, शायद इसकी कोई औलाद नहीं है। आज ऐसे रोना है तुम्हें कि जिब्राइल हुसैन से पूछे, मौला ये आपके बाबा में लगता क्या है? तीसरा गुस्ल 5वें इमाम ने 4थे इमाम को दिया। चीख मारी, मौला चीख क्यों मारी? कि जब बाबा के लिबास को उतारा, गर्दन की तरफ देखा, नसें कटी हुई, पिंडलियों में गोश्त नहीं था, कलाइयों पे गोश्त। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चौथा गुस्ल सुनोगे, चौथा गुस्ल कल के रोज इमाम हसन ने मौला अली को दिया। एक चीख मारी, जब आप दफना के पलटे, चाहने वालों ने पूछा, मौला चीख क्यों मारी? जब अपने पापा को गुस्ल दे रहा था, पुश्त पे गहरा जख्म देखा। का वो कैसा जख्म था? मौला ने फरमाया, जब रात का अंधेरा आता था, मेरा बाबा पुश्त पर अनाज की बोरियां रखकर गरीबों के दरवाजों पर, यतीमों के दरवाजों, हया करके नहीं, मातम करके। आज मेरा दिल भी है मातम करने का। आज मेरा दिल भी है मातम करने का। लो, रोने वालों को वक्त आ गया। ये रिवायत आज की रिवायत है, आज की रिवायत।
आज की रिवायत कि मौला के कानों में शब में किसी के कराहने की आवाज आई। इमाम हसन को करीब बुलाया, बेटा हसन बहुत देर से किसी के कराहने की आवाज आ रही है, ये किसकी आवाज है? इमाम हसन ने फरमाया, बाबा इब्ने मुलजिम के हाथों को बांधा गया है और उसको सख्ती से बांधा गया है। बाबा वही करा रहा, बेटा जाओ इसके हाथों की रस्म को ढीला कर दो। फरियाद है यानी ऐ मेरे मौला, अरे कातिल की हाथों की रस्म का इतना ख्याल, अरे यही कूफा होगा, तेरा मुहर्रम होगी, एक रस्म होगी, 12 गले हो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी होगा कयामत का मातम, अभी होगा कयामत का मातम, ज्यादा देर नहीं पड़ूंगा। 7 से 8 मिनट की मसाइब है और जब मैं कहूं तब ताबूत ले आना। अभी मसाइब है, अभी मातम है, मातम करते रहे लोग रोने वालों को वक्त भी आया। अली ने सारी औलाद को बिठाया। कल मैंने रिवायत सुनाई थी, असबक बिन नबाता ने आकर इमाम का चेहरा देखा और चेहरा देखने के बाद का मौला जर्द रंग की पट्टी जो आपके सर पे बंदी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा चेहरा कहां पर है, पट्टी कहां पर है। जितनी पट्टी पीली है उतना आपका चेहरा पीला है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तारीख कहती है मौला ने अपनी तमाम औलाद को बुलाया। बुलाने के बाद इमाम हसन को करीब बुलाया। इमाम हसन के बाद एक एक का हाथ हसन के हाथ में दे रहे। ज़ैनब आओ, हाथ हसन के हाथ में, कुलसूम आओ, हाथ हसन के हाथ में, रुकैया आओ, हाथ हसन के हाथ में, हुसैन आओ, हाथ हसन के हाथ में। रोने वालों इसी असना में एक गोशे से किसी के रोने की आवाज आई। एक मतलब है मौला ने कहा अभी तो अली जिंदा है, ये रोने की आवाज कैसी? शहजादी ज़ैनब ने फरमाया, ऐ बाबा अम्मा उम्मुल बनीन रो रही। आवाजें हल्की है, आवाजों को आजाद करें, आवाजें बुलंद। नजफ तक पहुंचाना जिब्राइल का काम है। ऐ इमामे ज़माना जरा गोवंडी में आइए, ये आजादा आपके जद का पुरसा, मौला पुरसा कबूल फरमाए। या ज़हरा तशरीफ लाइए। करीब बुलाया, कहा बीबी रोने का सबब क्या है? कहा का रो नो तो और क्या करूं, क्या मेरे अब्बास से कोई खता हो गई? यही हक है रोने का। बीबी क्या हुआ? का सबका हाथ हसन के हाथ में दिया, मेरे लाल अब्बास का हाथ किसी के हाथ में न दिया। लो रोने वालों, हुसैन ने अली ने ताकत को इकट्ठा किया, एक जुमला कहा, ऐ मेरे लाल हुसैन मेरे करीब आओ। एक हाथ से हुसैन का हाथ पकड़ा, एक हाथ से अब्बास का हाथ पकड़ा। ऐ हुसैन अब्बास तेरे हवाले, मेरे लाल। नमाज शम में अब मसाइब का आगाज हो रहा है। दुआ करना पड़ता पड़ता मैं मर जाऊं, सुनते सुनते तुम मर जाओ। मेरी पर्दादार बहनें भी सुन रही हैं, बेटियां भी सुन रही हैं। मैं दुआ कर रहा हूं, तुम आमीन कहो। अल्लाह ना करे किसी बेटी का बाप परदेश में मारा जाए। परदेश की यतीमी कोई ज़ैनब कुलसूम से पूछे। तारीख कहती है इमाम हसन को बुलाया, कुछ वसीयतें की। शहजादी ज़ैनब को बुलाया, कुछ वसीयतें की। एक एक औलाद को बुलाते रहे, वसीयतें करते रहे। रोने वालों मसाइब सुनते जाओ। इमाम हसन से कहा, ऐ मेरे बेटा हसन मेरे 4 ताबूत बनाना, एक ताबूत नाके पे सवार करके मदीने की तरफ भेजना। इमाम हमारे उस्ताद मरहूम पढ़ा करते थे। इमाम हसन ने आगे बढ़ के पूछा, बाबा आखिर ये 4 ताबूत क्यों बनवा रहे हो? का एक मदीने की तरफ इसलिए भेज देना क्योंकि मेरी तमन्ना थी मदीने में दफन हो,
और मैं मुख्तलिफ ताबूत अपने इसलिए बनवा रहा हूं, ये बनु उमैया हमारे दुश्मन है। अगर समझ जाओगे घरों तक रोते हुए जाओगे, ये बनु उमैया हमारे दुश्मन है। मैं जानता हूं, मुझे डर है, मुझे खौफ इस बात का है, अगर इन्हें मेरी कब्र का पता चल गया, कहीं मेरे मरने के बाद, कहीं मेरे दफन के बाद, कहीं मेरी कब्र से मेरे लाशे को ना निकाले और उसकी बेहुरमती ना करे। ऐ रोने वालों मातम करो। मैं कहूंगा यानी अपने लाशे का इतना ख्याल, करबला में आइए हुसैन का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल किया। मातम 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 करके, मातम करके सकीना देख रही है, काई कोश आए मेरे बाबा का लाश। जज़ाकल्लाह, कयामत तक लिया है। मौला कसम, अब मेरे कलेजे में ताकत नहीं बची। एक रिवायत और सुन लो, ताबूत आने वाला है ना, एक रिवायत तो सुन लो। सारी मुझे देखो, सारी औलाद को वसीयत करते रहे, आखिर में हुसैन को बुलाया। सारी औलाद से कहा पीछे हट जाओ, हुसैन से कहा बेटा करीब आओ, करीब आए बेटा, और करीब आओ, और करीब आए बेटा, अपने कान मेरे लबों के करीब लाओ, लबों के करीब लाए। अली के लब हिले, हुसैन रोने लगे। जज़ाकल्लाह, जिसका दिल कमजोर है मुझे माफ कर दे। अली दफन हो गए। हसन ने पूछा भाई बाबा ने क्या कहा था? कब बाबा ने कहा था जब वक्त आए तब बताना। ज़ैनब ने पूछा बाबा ने क्या कहा था? का जब वक्त आए तब बताना। 28 रजब आ गई, हुसैन ने नहीं बताया। मक्के आ गए, हुसैन ने नहीं बताया। जो समझ गया वो मातम कर ले। करबला आ गए, हुसैन ने नहीं बताया। 7 मुहर्रम आ गई, हुसैन ने नहीं बताया। शबी आशूरा आई, नहीं बताया। 10 मुहर्रम आई, कभी औल मोहम्मद के लाशे, कभी कासिम की लाश के टुकड़े, कभी अब्बास का आलम, कभी जवान का लाशा, कभी असगर का लाशा। नहीं बताया। बताया तो कब बताया? जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए ज़ैनब के खैमे में आए। एक फिक्रा कहा, बहन रोज पूछा करती थी बाबा ने आखिरी वक्त में क्या कहा। हाँ भैया, अपने दोष से चादर को हटाओ। माता चादर को हटाया, हुसैन ने बोसा लिया। कहा बहन बाबा ने कहा था मैं करबला में न रहूंगा, मेरी तरफ से ज़ैनब के पास। मातम मातम मातम। इतना सुनना था। ज़ैनब ने कहा भैया गिरबान चाह करो। ज़ैनब ने गले का बोसा दिया। भैया क्यों लिया? का अम्मा ने मुझसे कहा था मैं करबला में। अल्लाह तुम्हारी बहनों को सलामत रखे। आखिरी फिक्रा, इस फिक्रे के बाद ताबूत आ जाएगा। मेरे कलेजे में ताकत नहीं। तारीख लिखती है, बातें करते करते अली के माथे पे पसीना आया। अली ने एक जुमला कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ज़ैनब तड़प गई, बाबा किसको सलाम किया? बेटी तुम्हारे नाना मुझे लेने आ गए, तुम्हारी अम्मा मुझे लेने आ गई, चचा हमजा आ गए, बाबा आ गए, अम्मा आ गई। लो रोते 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 ज़ैनब ने इस मरने को सुने ना। आखिरी फिक्रा है, आखिरी फिक्रा है। मजलिस तमाम हो रही है। ये कहते कहते ज़ैनब के लबों पे सदा दी, बाबा ना जाइए, बाबा परदेश में यतीम हो जाएंगे। एक जुमला निकला, मेरे बच्चों अलविदा। बस इस फिक्रे में ताबूत आ जाएगा। अली दुनिया से रुखसत हो गए। ज़ैनब ने अपने आप को अली पे गिराया। मैं कहूं
थी, जब अपने आप को अली पे गिराया, तीर नहीं लगे थे, तलवार नहीं लगी थी, लाओ ताबूत ले आओ, अरे चलो करबला आओ। जब सकीना नशे में पहुंची, बाप के सीने पर तीर लगे थे, हाय बच्ची ने